हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज हम जानेंगे ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। ट्रांसमिशन मीडियम किसे कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब होता है ऐसा कोई भी मीडियम जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, यानी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। वो हमारे किसी भी तरह का जो है डेटा हो सकता है जो सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ये डेटा जो हम सिग्नल्स के फॉर्म में कहीं पर भी ट्रैवल करता है, ये दो तरह का होता है। पहला हमारा एनालॉग सिग्नल होते हैं जो वेव्स के फॉर्म में जाते हैं। बेसिकली आपने देखे भी होंगे इस तरह के सिग्नल्स काफी जगह पर, इन्हें हम वेवफॉर्म सिग्नल्स या एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं। ज्यादातर हमारे जो मीडियम है वो एनालॉग फॉर्म में ही डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारा जो तरीका है यूज करने का या जो हमारे पास अवेलेबल है ट्रांसमिट जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल फॉर्म में हमारे पास वेव्स ना बन के हमारे इस तरीके से जो है अप एंड डाउन्स में हमारा डेटा जाता है, इसे डिजिटल फॉर्म बोलते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में। तो जो कंप्यूटर हमारा समझता है और जो कंप्यूटर वर्क करता है वो हमारा डिजिटल सिग्नल्स ही होते हैं। ओवरऑल अगर हम अपने ट्रांसमिशन मीडियम की बात करें तो वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, गाइडेड में और अनगाइडेड में। गाइडेड यानी वायर्ड जो होते हैं जिसमें वायर का यूज किया गया है, अनगाइडेड यानी वायरलेस जो हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है सिग्नल्स के फॉर्म में। अब अगर हम बात करें कि गाइडेड मीडियम जो है वो हमारे डिपेंडेंट होते हैं अलग अलग तरह की केबल्स के ऊपर। किस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं हमारे फिजिकल कंडक्टर का। फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है, उसमें ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती है, कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। अनगाइडेड मीडियम की अगर हम बात करें तो उसमें कोई फिजिकल मीडियम नहीं होता है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं। उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो हमारी एयर में या हमारे जो है स्पेस में जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं। तो जो गाइडेड वह है उसमें हमारे पास अलग अलग तरह की जो है केबल्स आती हैं, जिसमें ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है। और अनगाइडेड के अंदर हमारे पास अलग अलग वेव सिग्नल्स होते हैं, दैट इज रेडियो वेव हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकती है और इंफ्रारेड भी हो सकती है। गाइडेड मीडियम के अंदर हमारे पास जैसे हमने कहा कि ट्विस्टेड पेयर केबल है, आपने देखी होंगी ये वाली केबल्स। ये हमारी नॉर्मली लैन केबल्स होती हैं जिसके अंदर हमारी जो बारीक बारीक सी आपकी जो है पेयर्स में बनी जो है ट्विस्ट हुई हुई केबल्स होती हैं। लैन केबल्स के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, अलग अलग क्वालिटी की आपको मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक कोएक्सियल केबल होती है जो गोल आपकी तार है, जिसके अंदर अंदर भी एक वायर होता है कॉपर का, उसके ऊपर एक शील्ड होती है, उसके ऊपर एक मेटल शील्ड या वायर मैश होती है, जाली टाइप में होता है, आपने देखा होगा, और ऊपर एक और कवरिंग होती है। यूजुअली इस वाली केबल को जो है वो हमारे जो टीवी का जो सिग्नल्स वगैरह आता है केबल कनेक्शन वाले जो है वो यूज करते हैं। काफी जगह पर इंटरनेट भी इसी से आता है, बट उसका कम यूज होता है आपका उसमें इंटरनेट के अंदर, बट केबल टीवी वाले इसको ज्यादा यूज करते हैं। तीसरा हमारे पास जो है जो ज्यादातर यूज होती है दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क का जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये काफी फास्ट होता है, इससे जो डेटा ट्रेवल होता है। उसका रीजन ये है कि इसमें हम करंट को ना यूज करके डायरेक्टली हम इसमें जो सिग्नल्स के फॉर्म में यूज करते हैं वो लाइट वेव्स का यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। तो इसमें जो सेंटर में जो होता है कोर होता है जो खाली होता है, होलो होता है अंदर से, जिसके अंदर लाइट पास करती है। उसके ऊपर एक क्लैडिंग होती है और उसके ऊपर आपकी कवरिंग होती है, कोटिंग, और फिर एक स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन और आउटर जैकेट होती है जो उसको स्ट्रेंथ देते हैं। इसकी लिमिटेशन ये होती है कि इसको हम ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर एंगल तक इसको हम मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट ट्रेवल होती है वो आपका जो है कह सकते हैं कि ठीक से ट्रेवल नहीं करेगी अगर इसको हम ज्यादा बैंड कर देंगे। इसकी जो है जो हम कहीं पर अगर टूट जाती है या जॉइंट वगैरह लगाने में भी काफी दिक्कत आती है, बट इसका बेनिफिट ये है कि ये काफी ज्यादा फास्टर होती है। जो हमारा आज जीबीपीएस में आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ है या उससे भी ज्यादा, वो इन्हीं आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से हुआ है। अनगाइडेड मीडियम में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है आपकी रेडियो वेव्स आती हैं या माइक्रोवेव्स आती हैं। वेव जो होती है वो पूरी एक अप एंड डाउन जो है, एक डाउन और एक अप, दोनों सिग्नल जो साइकिल मिलाकर एक वेवलेंथ बनती है। अगर वो बहुत बड़ी है, मीटर्स या किलोमीटर्स में है, तो वो लॉन्ग वेव कहलाएगी, और अगर वो छोटी है वेव सिग्नल जो है वो आपका शॉर्ट वेव कहलाता है। तो शॉर्ट अगर वेवलेंथ है आपकी शॉर्ट है तो उसको माइक्रोवेव बोल देते हैं, उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर बहुत बड़ी है तो उसको लॉन्ग वेव बोल देते हैं। इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी हमारी लो हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पर सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो गई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से।
तो जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि एक पूरी वेव को पास होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर वो 1 किलोमीटर की है तो सोचिए कितनी देर में पूरी एक वेव पास होगी, और अगर वो कुछ मिलीमीटर की है या माइक्रोमीटर की है तो वो बहुत छोटी है, और 1 सेकंड के अंदर कई सारी वेव्स जो है वो पास हो जाएंगी एक पॉइंट से। तो वहां पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, और यही वेव्स जो है वो सिग्नल होती हैं। एक वेव जो अगर बन रही है तो वो एक पर्टिकुलर कोई सिग्नल जनरेट कर रही है। तो जितनी ज्यादा आपकी 1 सेकंड के अंदर जितनी ज्यादा वेव्स पास करेंगी, यानी उतने ज्यादा सिग्नल्स पास हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा ये चार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। इसमें लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं जो आपके हम एक कह सकते हैं सैटेलाइट कॉम में यूज करते हैं। इसके अलावा हम AM FM और आपका यूज है उसमें यूज करते हैं रेडियो वेव्स का। इसके बाद माइक्रोवेव होती है जो कुछ जगह कम्युनिकेशन में यूज होता है, या हमारा IR है दैट इज इंफ्रारेड भी हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, रिमोट कंट्रोल्स में यूज़ होता है। इसके बाद हमारा विजिबल लाइट है जो हम कलर्स दिखाई देते हैं हमको। इसके बाद अल्ट्रावायलेट है जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली। एक्सरेज का काफ़ी जगह यूज़ होता है एक्सरे एप्लीकेशंस में, और गामा रेज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये पूरी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनमें से हम जो यूज़ करते हैं वो एक छोटा सा पार्ट करते हैं इस पूरे में से। हमारे पास जो है हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो है वो मीडियम वेव्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कुछ हद तक हम जो है हमारी माइक्रोवेव का भी यूज़ किया जाता है। तो इस पूरे चार्ट में से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आपकी ये RF फ्रिक्वेंसी दी हुई है, रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे FM वगैरह के अंदर, हमारे रेडियो TV ब्रॉडकास्ट है उसके अंदर, मोबाइल फोन सिग्नल्स के अंदर, जो हम वाईफाई वगैरह ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर, हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में, रडार्स में, ये हम अभी यूज़ कर रहे हैं आज की टाइम में। तो यही जो है वो हमारा ज़्यादा यूज़ होता है आज की डेट में, बाकी इतना यूज़ नहीं होता है। जो हमारा टेलीकॉम है 1G 2G 3G 4G 5G, इसमें जो मेन डिफरेंस आता है वो यही आता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हर जनरेशन में बढ़ गई। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप 1G के अंदर 30 किलोहर्ट्ज़ थी, फिर वो आपकी 2G के अंदर 1.8 हर्ट्ज़ हो गई, और 3G के अंदर 1.6 से 2 गीगाहर्ट्ज़ हो गई, 4G से में वो 2 से 8 गीगाहर्ट्ज़ हो गई, और जो 5G आने वाला है उसमें वो 3 से 30 गीगाहर्ट्ज़ हो गई। यानी एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा हो गई, यानी ज़्यादा सिग्नल्स एक बार में जो है ट्रैवल कर पाएंगे। तो ऐसे ही इंटरनेट की स्पीड भी आपकी देखेंगे यहाँ पर इंक्रीज हो गई। जैसे 1G के अंदर आपके पास जो स्टार्टिंग में फ़ोन आए थे उसमें 2 kbps था, फिर 14 से 64 kbps हो गया, फिर 2 Mbps आया, फिर 2000 Mbps से 1 Gbps है 4G के अंदर, भले ही हमें मिलती नहीं है, बट 5G के अंदर जो है वो 1 GB और से ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो इसमें हमें जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है जैसे जैसे हमने फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ किया है।